गाहा और गजेंद्र की जो कथा है, यह बड़ी पावन कथा है और बड़ी मार्मिक है और भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाली है। जहां ये घटना घटी है वहां का कुछ दृश्य है जो हम लोग इसको स्मरण करेंगे। त्रिकुट नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रेष्ठ पर्वत है, बहुत ही सुंदर पर्वत है, जहां विविध जाति के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां हैं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता है। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो वे पर्वत राज के पांव पखाड़ रही हो। ऐसा पर्वत है कि हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग गई हो। कंदराओं में सिद्ध चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अवसराएं लगातार वहां प्राय बने ही रहते हैं। उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती है। तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और प्रत्युत्तर वो ध्वनि देते हैं। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड सुशोभित रहते हैं। अनेक प्रकार से वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यानों में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते हैं। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी हैं। उनका जल बड़ा निर्मल है। उनके पुलीन पर मड़ियों की बालू चमकती रहती है जिसमें देवांगनाएं स्नान करती हैं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता है। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती है। इतना सुंदर वर्णन है भागवत जी में उस त्रिकुट पर्वत की तलहटी का। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भागवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का भी एक सुंदर सा उद्यान है और उस उद्यान का नाम ऋतुमान है और बड़े बड़े महात्माओं की वहां कुटियां हैं। भगवान के लाडले प्रेमी को ऐसे रेगिस्तानों में भजन नहीं, सुंदर रमणीक स्थानों पर अपने ध्यान समाधि में डूबते हैं। और इतना सुंदर है वो, पर्यावरण का पूरा एक केंद्र है। प्रत्येक आश्रम में मदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, वैर, रुद्राक्ष, हरेर, आमला, बैल, कैत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते हैं। ये जितने भी वृक्षों के नाम लिए हैं, ये सारे के सारे वृक्ष बड़े विशेष हैं। ये औषधीय वृक्ष हैं और इन वृक्षों के झुटमुट में आचार्यगण, महामुनि, संतगण अपने अपने आश्रम बना करके योग साधना में रत हैं। इसके अलावा भी कुंद, कुर्बक, कटसरिया, अशोक, सिरस,
बन मलिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूई, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी, मोगरा, ये इतने जो वृक्ष मैंने गिने ये सब पुष्प वृक्ष हैं। वह सब फल वृक्ष हैं और ये पुष्प वृक्ष हैं। और लताएं अलग हैं, एक फल वृक्ष होता है, एक पुष्प वृक्ष होता है, और लताएं अलग होती हैं। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। अब बताओ, इतना रमणीक है। और कल हमने सुना कि गजेंद्र कौन थे? ये राजा इंद्रद्युम्न के ही दूसरा जीवन राजा इंद्रद्युम्न को अगस्त मुनि के शाप से हाथी का मिला। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का यह सरदार था गजेंद्र। जितने भी हाथी होते हैं वो सारे हाथी भोग नहीं करते हथनियों से, उनमें कोई एक हाथी होता है जो सारे हाथियों से मल्ल युद्ध करके जो जीतता है वही सारी हथनियों का मालिक बनता है। बाकी सारे हाथी उस बड़े सरदार हाथी का अनुसरण करते हैं। एक बार गजेंद्र अपनी प्रेमिकाओं को, अपने पत्नियों को साथ लेकर के, बच्चों को साथ लेकर के बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों के पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग, काले गोरे शरभ, चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। किंतु उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हरिण, खरगोश आदि क्षुद्र जीव जो है निर्भय विचरते थे। जब गजेंद्र वन में निकलता था तो छोटे छोटे पशुओं से पूछता, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? बोले नहीं महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। शेर तो इधर से निकलता ही नहीं है महाराज, वो गुफा में ही रहता है। ऐसा भयानक वो मद से चूर था। उसके पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। उसकी धमक से एक बार तो पृथ्वी भी कांप जाती थी। उसके गंडस्थल से टपकते मद का पान करने के लिए भौरे लगातार उड़ते थे और मद के कारण उसके नेत्र बिहल थे। बड़े जोर की धूप थी और उस धूप से व्याकुल होकर के उसके साथियों को प्यास सताने लगी, उसे भी सताई। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर पहुंचा और सरोवर का जल अत्यंत निर्मल अमृत के समान मधुर था। सुनहले और आरुण कमलों की केसर से महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपने सूंड से उठाकर जी भर करके जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई और तत्पश्चात पापो निकामम निज पुष्करोद धृता मात मान मदिम इसन पयनग तलम्बा। गजेंद्र ग्रस्त पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ छोड़कर सात्की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। अपनी सूंड से उन्हें पानी पिलाने लगा। जैसे गृहस्थी लोग अपनी पत्नी बच्चों को लेकर गंगा जी में भक्ति करनी चाहिए, गंगा जी की धार में भक्ति ना करके आसक्ति में, ममता में डूब करके अपनी स्त्री बच्चों को नहलाने लगते, जल कीड़ा करने लगते हैं। सुखदेव जी कहते ऐसे ही गजेंद्र ने उस दुर्लभ दिव्य उस सरोवर में जहां आसपास
महात्माओं का वास था। जहाँ महात्मा इतने सुंदर वातावरण में भजन में रत मत थे, वहां वो ये काम कीड़ा करने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही ना था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। संसार के स्त्री पुरुष जब एक दूसरे के भोग में रत रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके सिर पर काल मंडरा रहा है और कुछ भी हो सकता है किसी भी पल। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। वैसनम गतो गजो यथावलम सो अतिवलो बिचक्रमे। ये गहा कुछ और नहीं था, ये गहा काल था, और ये गहा कोई और नहीं। जो मनुष्य भोग में रत रहता है तो मगर इसी तरह से काल उसको इसी तरह से पैर से पकड़ता है। शुरू में जब गजेंद्र को पकड़ा तो गजेंद्र ने विचार किया कि जिस जीव ने मुझे पकड़ा है उसे पता नहीं है कि हम गजेंद्र महाराज हैं, और जैसे ही हमारी शक्ति को वो समझेगा तो हमसे क्षमा याचना करके चला जाएगा। शुरू में जब कोई भी कामी और लोभी पापी बीमार पड़ता है या उसको कोई समस्या से ग्रस्त होता है, तो वो यही समझता है कि जज साहब अभी नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरे प्रभाव से वो जान जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो क्राइम करेगा, अपराध करेगा इस माया के सेक्शन में, तो निकल नहीं सकता है। क्योंकि धर्म का जो फल है वो अलग मिलेगा, लेकिन पाप का जो फल है वो अलग मिलेगा। धर्म से पाप कट से नहीं सकते। कोई व्यक्ति सोचे मैं पाप भी करता रहूंगा, धर्म करने से पाप कट जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। धर्म का रिजल्ट अलग मिलता है और पाप का रिजल्ट अलग मिलता है। हम में से कोई व्यक्ति बहुत सारे पाप करने के बाद धर्मात्मा बन जाए और यह सोचे कि पाप जो है मैं धर्म से मिटा दूंगा, पापों का रिजल्ट अलग मिलेगा और धर्म का अलग मिलेगा। कोई किसी को मिटाएगा नहीं, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। गजेंद्र के पैर को जो मगर ने पकड़ा था तो उसके प्रारब्ध ने ही पकड़ा था। दूसरे हाथी हथनियों ने, उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े बेग से खींच रहा है, तो वो घबरा गए। पत्नियों ने और बच्चों ने जोर लगाया कि अपने पिता को और अपने पति को निकाला जाए, लेकिन वो निकाल ना पाए। बच्चे जाने लगे। गजेंद्र ने कहा, अरे पुत्रों तुम मुझे छोड़ के कहां जाते हो? पुत्रों ने कहा, पिताजी हम तो इतनी कोशिश करते हैं लेकिन आप तो निकल ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करें? गजेंद्र ने विचार किया, मैंने इनको हर प्रकार से इनका पोषण किया था, आज मैं विपत्ति में पड़ा हूं तो ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जिन बूढ़ों ने अपनी सारी जिंदगी अपनी कमाई को अपने बच्चों में लुटाया हो, धर्म न किया हो, उनका यही हश्र होता है। अस्पतालों में और शैयाओं में बूढ़े और बुढ़िया पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। पत्नियां अभी रुकी रही, पत्नियां रुकी रही, पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो ना निकल पाए तो वो किनारे पर खड़ी होकर के रोते रोते उन्हें देख रही थी। अभी वो टिकी हुई थी। गज और गाहा का ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला।
आश्चर्य इस बात का कि 10,000 वर्षों तक ये युद्ध चला, लेकिन दोनों के दोनों अविजित थे, कोई मर नहीं रहा था। उस युद्ध को देखने के लिए जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती थी, जिसमें कोई किसी को मार दे, कोई कहने वाला नहीं था, इसका कोई रेफरी नहीं था, ये एक ऐसा युद्ध था। गंधर्व चारण, बड़े बड़े देवता देवियां अपने अपने विमानों पर खड़े होकर के इस युद्ध को डायरेक्ट टेलीकास्ट देख रहे थे। मानो उस त्रिकुट पर्वत पर एक बहुत बड़ा बाजार लग गया था और सब देख रहे थे। आश्चर्य इस बात का था कि कोई मर नहीं रहा था। कभी गहा उसको नीचे खींच लेता था, कभी गजेंद्र उसको ऊपर ले आता था, यही चलता रहा। आश्चर्य था कि वो दोनों जीवित थे। लेकिन 10,000 वर्ष तक लड़ते लड़ते गजेंद्र का जो उत्साह था वो क्षीण हुआ। जब देह अभिमानी व्यक्ति अपने धन से और अपने बल से और अपने सोर्स से अपने आप को जियाने की कोशिश करता है, उन परिस्थिति उभरने की कोशिश करता है बिना भगवान के उपकारे, तो जब कोशिश असफल होती है तो देह अभिमान जब गिरता है तो उत्साह गिर जाता है। देह अभिमान उत्साह बनाए रखता है, देह अभिमान ही उत्साह को नीचे करता है। 10,000 साल हो गए थे, उत्साह खत्म हो गया। अब क्षीण होता जा रहा था, शक्ति नीचे होती जा रही थी। अपने को छुड़ाने में सर्वदा असमर्थ, पुत्र चले गए, मित्र चले गए, सारी पत्नियां चली गई, रह गए तो तमाशबीन लोग रह गए कि मरे तो देखे कि कैसे मरा। कोई बूढ़ा जिसने बहुत करोड़ कमाए हैं और जब नहीं मरता है और डॉक्टर ने भी कह दिया कि वह जीवित नहीं रहेगा, तो वही पुत्र जिनको बड़े लाड़ से पाला है वो यही कहता है कि ये मरे तो शांति मिले, न तो जी पा रहा है जिससे तो मर पा रहा है। ये स्थिति होती है। इसलिए परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, गजेंद्र की कथा घर घर में हो रही है। अब उसके चारों पैर जख्मी हो गए थे, कोई एक भी पैर ऐसा नहीं था जो बराबर उन पैरों पर वो खड़ा हो जाता। अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ, बहुत काल तक अपने को छुटकारे का उपाय विचार करता रहा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में गजेंद्र ने विचार किया, यह गहा विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनिया, ये संसार मुझे क्या उबारेगा। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं अब उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। न मृत्यु प्रधावर्त वर्णम तब मी मही भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्य यहा। कोटि जन्मों की साधना से कोई व्यक्ति
बहुत जब कष्टों में होता है तो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुमन थे, बार बार मैं ये बात कहता हूँ। और राजा बहुत प्रतापी था, राजा महाभागवत था, राजा वैष्णव था। भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्थात भक्त ने जितनी भक्ति की है वह भक्ति अक्षुण रहती है और कंप्लीट उसी भक्ति के स्मृति से मनुष्य अपना उद्धार करना शुभ आरंभ कर सकता है आने वाले जन्मों में भी। भगवान की कृपा से ही मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम छे, भगवान की कृपा से स्मृति लौटी उस हाथी के शरीर में भी। और गजेंद्र ने भगवान की तरफ अपनी मति घुमाई। जो गजेंद्र आज अभी तक अपने देह अभिमान से अटका था, उसने देह अभिमान त्याग के अब भगवान का आसरा पकड़ा है। निर्मल के बलराम, निर्मल के बलराम। और वास्तव में जैसी स्तुति श्री गजेंद्र ने की है, ये ऐसी ज्ञान परक भक्ति परक स्तुति है, गजब की स्तुति। अगर किसी को भक्ति चाहिए तो गजेंद्र मोक्ष का अध्ययन करे, प्रशिक्षण करे और अपने को तैयार करे, अपने को तैयार करे। मैं हर पल अपने जो भी मेरे साथ साधक रहता है उसके साथ में इतनी मेहनत करता हूं कि अगर ये इसी समय भी मुझे छोड़ के चला जाए या यहाँ से निकाल दिया जाए माया के द्वारा, तो जितना भी मैंने दे दिया है उस ज्ञान के बल पर वो आने वाले जीवन में और अन्य जीवन में भी, अन्य जब जन्म ले उसमें भी ये ज्ञान अच्छे से काम आएगा। क्योंकि शाश्वत वस्तुओं को नाश नहीं होता, संतों के संग का भी और उस पुण्य का भी नाश नहीं होता। इसलिए हर रोज कंप्लीट जीना चाहिए, कल के बारे में उधार बिल्कुल ना किया जाए। आगे का गजेंद्र मोक्ष हम कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।